आज मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल पेपर 2023 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में पहले ही ला चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक आपको करवाए थे पेपर सॉल्विंग मेथड और कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक आपको करवाऊंगा। इसमें भी जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और पेपर सॉल्विंग मेथड से। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 3 तो कॉस ए किसके बराबर होगा। तो इसे हम ऑप्शन की हेल्प से मदद करते हैं। पहले मान लेते हैं कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर है 3/5। तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए होता है 1 कॉस ए, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। अब 10a क्या होता है, तो अगर 10a इस तरीके से निकालना चाहे, चाहे इससे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए -1। वैल्यू रख दीजिए, ये होगा 5/3 का होल स्क्वायर -1। ये कितना होगा 25 - 9/9, यानी कि ए है 10 स्क्वायर ए। तब 10a क्या हो जाएगा 25 9 16, 16 का वर्गमूल होगा 4, यहाँ 3, ये 4/3। और इनकी वैल्यू निकालनी तो ये 5/3 है, ये 4/3 है। कितना हो जाएगा 9/3। 9/3 यानी कि 3, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई आकृति में ट्रेंगल QPS कॉन्ग्रुएंस समरूप ट्रेंगल SRQ, तो एंगल PSR की माप ज्ञात करें, यानी कि PSR ये एंगल हमें फाइंड करना। देखिए ये एक है समांतर चतुर्भुज, आप देख रहे होंगे। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब वो 106 का है तो ये भी 106 डिग्री का होगा। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण पता हो तो तीसरा निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 180 से हम घटा देते हैं। तो 180 में से हम इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों का योग कितना होगा 158। कितना होगा 158। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 22। ये 22 हो गया, कितना हो गया 22। ये 52 है, ये इसका एकांतर कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा 52। ये 22 है तो ये भी 22 हो जाएगा, इससे जरूरत नहीं। अब इसका हमें पूरे का मान निकालना है, तो 52 और 22 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा 74, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो हम आपको बता दें कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा 10 स्क्वायर, और इसका मान होता है 1, क्योंकि सिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा 1। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, बोडा मास से है। तो इसे हल करने के लिए पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो कितना आएगा 20। 20 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। 30 को 50 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6 की एकल छूट के बराबर है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अगर दो छूटें होती हैं X% की और Y% की क्रमिक छूटें होती हैं, तो इनकी जो परिणामी छूट होती है या इनकी जो परिणामी छूट होती है X + Y माइनस XY/100% के बराबर होती है। तो पहले हम क्या 5 और 10 की निकाल लेते हैं, तो इससे क्या मिलेगी 5 + 10 माइनस 5 × 10/100। ये कितना होगा 10 और 5 15, और यहाँ हो जाएगा ये 0 कटा 1/2, यानी कि इससे मिल जाएगी 15 माइनस 1/2, यानी कि ये मिल जाएगी 14.5% की। अब हमारी इन दोनों की जगह हो गई 14.5%। अब P के साथ हम निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 14.5 प्लस P माइनस 14.5 × P/100 बराबर किसके बराबर है 31.6 के। 31.6% के बराबर है। अब 14.5 को उधर ले जाएंगे, ए से घटाएंगे तो P कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 100 माइनस 14.5/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 31.6 में से 14.5 घटाएंगे
तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा P इंटू ये बचेगा 85.5 अपान 100 है, इसे इधर ले आएंगे, इधर की आएगा 17.1 इंटू 100, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 17.1 इंटू 100 अपान 85.5। 85.17 पना 85 होते, 5 से काट दो 20 पंजे 100, तो ये कितनी हो जाएगी 20% की, P का मान कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। जब ए और बी जब दोनों अकेले कार्य करते हैं, यदि ए बी एक साथ काम करें तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब आप देख लीजिए कि ए बी से कितने गुना तेज है, 3.5 ये कार्य क्षमता है। इसे क्या लिख सकते हैं 7/2। अब ए 7/2 है तो ए 1 है। अब अगर यहाँ भी हम 2 लिख दें, 2/2 लिख दें, तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर कार्य क्षमता हो जाएगी इनके 7:2 में। अब क्या कह रहा है कि ए को बी से 45 दिन कम लगते हैं, तो अगर इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, यानी कि 7 - 2 बराबर कितना होगा 45, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 45, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 5 नियम 45। जब 1 बराबर 45 है तो 2 बराबर कितना होगा 18, यानी कि ये 18 दिन में करेगा और बी 7 नियम 63 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 126, 126 हो जाएगा। ए बी दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे, ए प्लस बी का हमें कार्य निकालना है, तो दोनों को एलसीएम बटे दोनों की कार्य क्षमता का योग 7 + 2, ये हो जाएगा 126/9। ये 9 से काटेंगे, 9 के 9, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 14 दिन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं पहले हमने ए की कार्य क्षमता लिखी, तो इसकी हेल्प से बी की कार्य क्षमता हमने मान ली ये 7/2 है, दोनों के बटे 2 कर दिए, तो ये 7 ए की कार्य क्षमता, 2 बी की कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता के उल्टे दिन लगते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि ए को बी से 45 दिन कम लगते हैं, यानी कि 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 दिन का अंतर बचेगा, यानी कि 5 बराबर 45, तो एक कार्य क्षमता बराबर 9। जब एक कार्य क्षमता बराबर 9 तो 2 बराबर 18 दिन लगेंगे और 7 बराबर 63 दिन लगेंगे। दोनों का जो भी है, दोनों को एलसीएम आ गया 126। अब दोनों को जितने दिन लगेंगे तो एलसीएम बटे होती है दोनों की कार्य क्षमता, यानी कि कितने दिन लगेंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, यानी कि जो घन का आयतन है, आयतन घनाभ के आयतन का क्या होगा आधा होगा। घनाभ का आयतन बटे 2। घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, घनाभ का विमा दी गई है, ये होगा 8 × 8 × 16 बटे 2, 2 से काट दीजिए तो 8। जब इसका घनमूल लेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर। अब घनाभ का क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², क्या होता है 6a², तो 6 इंटू ए का मान कितना है 8 × 8 स्क्वायर करेंगे, ये 8 × 64, 64 की जब 6 से गुणा होगी ये आ जाएगा 384, कितना आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई आकृति एक वृत्त का व्यास AB जीवा CD बिंदु P पर मिलते हैं, T पर वृत्त की स्पर्श रेखा और CD बराबर 8 हो, CD बराबर 8 दिया है, PD बराबर 10 दिया है, PB बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करनी है ये AB का मान, क्या ज्ञात करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें एक फार्मूला चाहे फार्मूला समझ लो, जब दो जीवाएं किसी एक बिंदु से वृत्त को काटती हैं तो जीवाओं की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि AP इंटू जीवा AB इंटू PB बराबर होती है PC इंटू PD। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ AP कितनी है, AP हमें नहीं पता है, तो AP हम फाइंड करेंगे। PB कितनी है 8 है, ये कितनी है, ये पूरी हो जाएगी 10 और 8 18, PC कितनी हो जाएगी 18 × 10, तो AP कितनी हो जाएगी 18 × 10 / 8, काट दीजिए 2 × 8, 2 × 8 = 16, 16 × 10 = 24, 24 × 10 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120 × 8 = 120, 120
2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये कितना हो जाएगा 45/2 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्या होगी 22.5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है सिर्फ ए बी। कितनी निकालनी है ए बी? तो इसमें से 8 घटा दें। तो जब 8 घटाएंगे 14.5 सेंटीमीटर बचेगी। कितनी बचेगी? यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को 30 दिन में करेगा, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? ये बहुत सिंपल है, दोनों एक साथ करते हैं। तो 1/20 बी अकेला करेगा माइनस 1/30 का घटा दीजिए तो कितना आएगा? एलसीएम 60, 3 - 2 1/60। तो इसका उल्टा कर दिए तो बी करेगा 60 दिन में। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया 112, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 47, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखिए इसकी तो वैल्यू हमें दी गई है, हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ए जो पद है इसका वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कितना आएगा? 12 का वर्ग होगा 144। अब चूंकि हमें यहाँ क्या बनाना है माइनस, इसलिए हम माइनस 3abc से दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस बचेगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जितना 3abc हमने इधर से जब घटाया है वही हम इधर से घटाएंगे। 144 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 144 माइनस है 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 47। ये हो जाएगा 144 माइनस 7 या 21 का 1, 3 × 12 तो 14, 141 बचेगा 3। यानी कि ये जो टर्म हमें मिल गया इसकी वैल्यू आ गई 3 और इसकी वैल्यू दी गई 12। तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? तो 3/5 भाग करता है कितने में? 12 दिन में। तो एक भाग कितने में करेगा? 12 × 5/3, 3 पंजे 15, ये 3 × 12 कितना हो जाएगा 20 दिन। कितना आ जाएगा 20 दिन। अब वो 3/4 कितने में करेगा? 3/4 तो ये हो जाएगा 20 × 3/4, 4 पंजे 20 और 5 तियां 15 दिन। कितने दिन में करेगा? 15 दिन। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राघव 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी 33 मीटर की दूरी 3300 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी 4 किलोमीटर पर हावर। तो 45 मिनट के हम घंटे बना लेते हैं, 60 से डिवाइड करो, ये 15 तियां 45, 15 चौको 60, 3/4 घंटे आ गए। और ये डिस्टेंस दी गई है, इसे किलोमीटर में बना लेते हैं। 3300 मीटर को 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3.3 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 3.3, समय कितना है 3/4, 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 1.1, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 4.4 किलोमीटर पर हावर। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नहीं है? देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा ये है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये नहीं होता, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये कोई सर्वसमीकरण नहीं है, बाकी ये सारी सर्वसमीकरणाएं हैं। इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो उसी दर में 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी? तो ब्याज निकाल लेते हैं हम, इसे इसमें से घटाते हैं। जब इसे इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 20, 13 में से 4 गए 9 और 1, यानी कि ये साधारण ब्याज हुआ 1900। साधारण ब्याज क्या होता है PRT/100। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा 1920 × 100 बटे P का मान है 6400 इंटू 3 वर्षों में। 3 से काट दो, 3 × 18, 3 × 12, ये 640 आएगा। इसे काटेंगे 10 आएगा, तो यहाँ से यानी कि रेट आ जाएगी 10%। अब इसका 5 वर्षों का हमें निकालना है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 7200 × 5
गुणे 10/100, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35, 1 36, ये हो जाएगा 3600। और प्लस इसमें मूलधन जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,800। 7200 में जब 3600 जोड़ेंगे तो 10,800, यानी कि ऑप्शन में हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।